सर, जिस तरीके से ये बड़ा फैसला जो देश के सामने आया और धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए अंजलि, पूरे देश की अगर बात की जाए तो चाहे पटना हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और ख़ासकर दिल्ली का जंतर मंतर, और पिछले दिनों जिस तरह से सियासी पारा पूरे देश का चढ़ा हुआ था, कई जगहों पर इस तरह के हालात रहे। खासकर पटना, इसमें दिल्ली के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा स्थिति खराब हुई तो पटना में। आज भी हम देख रहे हैं तस्वीरों में, पटना में काफ़ी स्थिति खराब थी और लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। चाहे सोनम वांगचुक का हो, उन्होंने जिस तरह से अनशन तोड़ा, और उन्होंने तो मांग नहीं करी थी, लेकिन जो अलग अलग तरीके से जो विरोधी पक्ष थे उनकी तरफ से यही बात की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का नीट मामले में इस्तीफा हो। इस्तीफा लिखने के पहले जो अंजलि, जो तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, खासकर जो उनका पत्र है काफ़ी मार्मिक है, और उस पत्र के माध्यम से धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर थे, उन्होंने जो बातें कही, अभी हालांकि इस्तीफा स्वीकार करने का होने की प्रक्रिया होती रहेगी। मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरे सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। देखिए, जो इस्तीफे की पहला पैराग्राफ है, उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं, किंतु 3 मई 2026 को नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितताएं पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित हुई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान हमारी प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों को परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया है। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही छात्रों को, अभिभावकों और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2024 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति में कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफियों के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। अंजलि, इसमें सीधे तौर पर कहा है, मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूं तथा युवाओं की आकांक्षा, ये जो बात है दर्शकों को बताना चाहूँगा, धर्मेंद्र प्रधान ने जो अपने पत्र में लिखा है वो बात है, और अपेक्षाओं पर गहरा सम्मान करता हूं। वे केवल भारत का भविष्य नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार हैं। पिछले 10 दिनों से घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये जो पत्र है धर्मेंद्र प्रधान का पत्र है, उन्होंने इस्तीफे के लिए जो लिखा है, देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी हुई है, वो देश का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई से में लगाएं, कैरियर बनाने में फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगी, मंत्रालय से के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन्हीं व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। और फिर उन्होंने प्रभु जगन्नाथ जी को याद किया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, और श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भारत माता, उड़ीसा की जनता तथा देश के युवाओं को आकांक्षाओं पर पूर्ति के लिए संभव रूप से स्वयं समर्पित रहूंगा। धर्मेंद्र प्रधान। अंजलि, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे में सारी बातें लिखी गई है और साथ में यह वर्णन भी किया है, यह उल्लेख किया है कि जो पिछले साल जब से नीट का पेपर
लीक होने की बात आई थी, उसके बाद से जो कार्रवाई की गई है, सरकार ने न्यायोचित कदम उठाया है, यह भी कहा है साथ में। ऐसा नहीं कहा कि अगर नीट का पेपर लीक हुआ, स्वीकार भी किया, साथ में यह भी किया कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाया है यह भी है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि काफी भावनात्मक पत्र लिखा है और युवाओं को लेकर बात कही है। और एक सबसे प्रमुख बात जो उनके अंतिम कॉलम के एक कॉलम पहले लिखी गई है, देश विरोधी ताकतें इसमें इन्वॉल्व ना हो, देश विरोधी ताकतों के हाथ में हमारे युवा ना खेलें। इस तरह की जो बात की गई है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात इसको कहा जा सकता है कि अगर देश विरोधी ताकतें, यानी इसका यह बात सत्य है कि जो आंदोलन चल रहे हैं तो इस तरह की स्थिति में कहीं ना कहीं इस तरह की बात है। एक बात और है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि अब जो जिस तरह का आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में आंदोलन एक बड़ा उग्र रूप ले चुका था, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा था, कहीं ना कहीं उसकी हवा निकलते हुए दिख रही है। अब देखना होगा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, उनका क्या कदम होता है। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी लगातार पिछले 8 दिनों से मैं देख रहा था कि काफ़ी फील्ड में दिल्ली में वर्किंग कर रहे थे। आदित्य, ये जो इस्तीफा हुआ है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और देखिए, ये जो इस्तीफा हुआ है इसमें इस तरह की संभावनाएं कल रात से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि शायद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, और लास्टली वो हो गया। जिसका आपने जिक्र किया कि राष्ट्र विरोधी ताकतें, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि 2500 से अधिक पुलिस ने वेरीफाई किए हैं, उन लोगों के नंबरों को ट्रेस किया है जो जंतर मंतर पर उपद्रव कर रहे थे, जिन्होंने पूरे माहौल को, जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, उसको उग्र कर दिया और उसको अराजकता में बदल दिया, जिसमें 120 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो इससे इतना तो साफ है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है वो इसलिए भी हुआ है, 15 अगस्त सर पर है, दिल्ली देश की राजधानी है, और ऐसे में यहाँ पर अगर एक भी कुछ घटना होती है तो पूरे देश में मैसेज आएगा, इंटरनेशनल मैसेज आता है। आदित्य, कहीं ना कहीं इस नीट के एग्जाम को लेकर कहीं कुछ लोगों ने अपनी रोटी सेकना नहीं शुरू कर दिया? आपको नहीं लगता है सियासत शुरू करी और देश विरोधी ताकतें एक्टिव हो गई? जिस तरह की पुलिस कमिश्नर दिल्ली की तरफ से एक अभी बयान आया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तान से सोशल मीडिया के जो ग्रुप हैं, सोशल मीडिया के साइट लोगों ने अकाउंट खोले, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें एनआईए भी इन्वॉल्व हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच के लिए परमिशन दी हुई है, तो इससे तो इतना साफ हो गया है कि इसमें राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं वो एक्टिव हो गई थी, और इस धरना प्रदर्शन की आड़ में वो कुछ और अंजाम करना चाहती थी। उनका मंसूबे कुछ और हैं, उनके मंसूबे सफल ना हो इसलिए सरकार ने अपने पूरे रवैये में, जो पहले दिन जो सख्ती थी 20 तारीख के प्रदर्शन में, उसमें काफ़ी नरमी बरती, और नरमी बरतते हुए सबसे पहले प्राथमिकता पर सोनम वांगचुक का इस्तीफा कराया, सोनम वांगचुक से अनशन वापस कराया, और लास्टली आज 31वें दिन अनशन, इस पूरे आंदोलन के उग्र होने के बाद से आज उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी करा दिया। बिल्कुल, अपने आप में पूरे देश के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लगातार विपक्ष और आंदोलनकारी बात कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंप दिया है। उस इस्तीफे में साफ साफ लिखा है कि उन्होंने जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसके बाद से केंद्र सरकार की तरफ से, एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी, और आने वाले समय में स्पष्ट करना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि नीट के एग्ज़ाम और भी अच्छी तरह से पारदर्शी हो, इसके लिए जो कार्रवाई की गई है धर्मेंद्र प्रधान ने उसको भी लिखा है, और भी आम बच्चों के लिए सीधे तौर पर संदेश दिया है कि वो विदेशी ताकतों के हाथ में ना खेलें। तो अपने आप में इस्तीफा तो जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा डर यही बना हुआ था कि इस पूरे मुद्दे के दौरान में कोई राजनीतिक रोटी ना सेके, कोई एंटी नेशनल जो तत्व हैं वो फायदा ना उठा ले। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ में बने रहिए, और इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, रुद्र प्रताप सिंह सर। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इतना बड़ा फैसला लिया गया है, इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं? हालांकि अंततः उन्होंने कह दिया कि जो छात्रों के हित में है वो फैसला लिया गया है। जी देखिए अंजलि जी, बहुत अच्छा फैसला इसलिए है कि देश में एक इस तरह का माहौल बन रहा था कि एक तो देखिए सरकार के खिलाफ इस तरह की बात बन रही थी कि सरकार जनता की बात नहीं सुन रही। अगर एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है और अगर वहां मांग हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो सरकार उस पर पहल ही नहीं कर रही, बात ही नहीं कर रही है।
तो एक गलत मैसेज जा रहा था और धीरे धीरे आपने देखा होगा कि पूरे देश में इसको लेकर के बड़ी निगेटिव चर्चा थी। जी। तो ये किस लिए सकारात्मक है कि सरकार के तौर पे कुछ करते हुए आपको दिखना चाहिए, क्योंकि ऐसी क्या मजबूरी है कि आप एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इससे कुछ सरकार को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मंत्री जो दूसरे बनेंगे वो भी बीजेपी से बनेंगे। लेकिन अगर किसी की छवि पर डेंट लग रहा है या उसके खिलाफ इतना बड़ा जन आंदोलन चल रहा है, तो उसके लिए ये किस लिए सकारात्मक है कि सरकार के तौर पे कुछ करते हुए आपको दिखना चाहिए, क्योंकि ऐसी क्या मजबूरी है कि आप एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इससे कुछ सरकार को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मंत्री जो दूसरे बनेंगे वो भी बीजेपी से बनेंगे। लेकिन अगर किसी की छवि पर डेंट लग रहा है या उसके खिलाफ इतना बड़ा जन आंदोलन चल रहा है, तो उसके लिए मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें देरी करनी चाहिए थी। जो देरी हुई, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सही है, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन ये होना जरूरी था, क्योंकि ये अगर ये नहीं होता तो ये चीज धीरे धीरे और बड़ी होती। क्योंकि अब जो पूरा अगर इस आंदोलन को आप देखेंगे तो उसकी यही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा दें। अब वो इस्तीफा हो गया है, तो अब इसमें ये चीज होगी कि क्या आंदोलन खत्म हो रहा है, या आंदोलन खत्म होने के बाद उसका क्या आधार होता है, क्या आधार नहीं होता है, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार की तरफ से ये उचित कदम है। सर, यहाँ पे एक सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि आप राजनीति की समझ रखते हैं, कितना चौंकाने वाला ये फैसला है? क्योंकि जिस तरीके से हम सोनम वांगचुक के अनशन तोड़वाने की बात कह ले, या फिर हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की ओर से लगातार 2 वीडियो जाहिर किए गए, उसमें भी नहीं कहा गया ऐसा कुछ कि दिया जा सकता है इस्तीफा। इसकी वजह ये है सिर्फ क्योंकि लंबे समय से चीज चल रही है, और मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार को इसको और आगे खींचने में ज्यादा इंटरेस्ट था। कारण क्या है कि इतने लंबे समय से सारी चीजों के वायदों के बाद भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस ऐसा नहीं था, इसलिए ये सबसे बेस्ट विकल्प था। सर, आपको यहाँ पर हम रोक रहे हैं, हमारे ग्रुप एडिटर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सुदेश तिवारी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए अंजलि, दर्शक जो देश की जनता है, दर्शक हैं, सबसे प्रमुख बात यह है कि सरकार को यह रुख समझ में आ चुका था कि 20 दिन से लगातार जिस तरह का आंदोलन चल रहा था, सोनम वांगचुक हो या फिर सीजेपी हो या फिर और भी विपक्षी पार्टियां हो, तो लग गया था मुझे यहाँ पर वो कहावत चरितार्थ होते सरकार को दिख गई थी, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय बीत फिर क्या पछताने। कहीं ना कहीं सरकार डैमेज हो रही थी, लोगों में संदेश जा रहा था, क्योंकि लोगों के बच्चों से जुड़ा हुआ मामला था। एग्ज़ाम देने वालों की बात करें तो लगभग लाखों की संख्या में, लगभग 7 करोड़ बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। और तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं घर घर में, किचन में, ड्राइंग रूम में लोगों को ये जो पूरा मुद्दा था नीट वाला, लोगों को कनेक्ट कर रहा था। तो सरकार ने इसकी गंभीरता को समझा, सरकार संवेदनशील हुई और सरकार की तरफ से ये डिसीजन लिया गया कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, तो अपने आप में बहुत सोच समझकर और ज़्यादा खींचना नहीं चाह रहे थे, इसके चलते इस तरह का इस्तीफा दिया। और सबसे प्रमुख बात अंजलि देखिएगा कि उसमें लास्ट में उन्होंने जय जगन्नाथ लिखा है जी। उसके कई सियासी मायने हो सकते हैं, और खासकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में काफ़ी भावुकतापूर्ण जो कंटेंट है वो लिखा गया है। चाहे युवाओं की बात करें, साथ में उन्होंने सूचना के लिहाज से, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, यह सीधे तौर पर लिखा कि इसमें जो देश विरोधी ताकतें हैं वो एक्टिव हो गई थी। सरकार के जो, जैसा कि अभी आदित्य द्विवेदी मेरे साथ हैं, इन्होंने कहा कि एनआईए की एंट्री हो चुकी है, तो आने वाले समय में इस आंदोलन का कहीं ना कहीं ये तो पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद आने वाले समय में आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे खुलासे होने हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसियां करेंगी। आदित्य से बात करते हैं। आदित्य, क्या देखते हैं इसको आप? देखिए, ये इस्तीफा जो हुआ है, इसमें एक चीज़ तो साफ हुई है कि मोदी कैबिनेट में, मोदी के सरकार में पहली बार एक कोई बड़ा निर्णय ऐसा हुआ है जिसमें एक बड़ी अव्यवस्था को रोकने का काम किया गया है। वरना मोदी सरकार इस बात के लिए जानी जाती है कि वो वहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, ये खुद राजनाथ सिंह ने कहा हुआ था। तो एक तरह से देश हित में, आम जनता की भावनाओं को समझते हुए, और जिस तरह से उसका मिसयूज ना हो जाए, एक बड़ी बात यह है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल कूद पड़े थे इसमें। वही कांग्रेस जो पहले सीजेपी का विरोध कर रही थी, वो भी, उसने भी 20 तारीख के बाद कदम आगे बढ़ा ली और इसमें शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी, सपा, समाजवादी, सभी विपक्षी दल जो मोदी के विरोध में हैं, वो सब शामिल हो गए थे। तो उनके मंसूबों को पूरा ना होने पाए, इसको लेकर के भी ये एक कूटनीतिक अच्छा कदम है। आदित्य सही कह रहे थे, यहाँ पर श्रेय की राजनीति शुरू हो चुकी थी। जैसा कि पहले जब सोनम वांगचुक बैठे थे, उस वक्त अगर बात की जाए तो उस वक्त किसी तरह का, इस तरह का प्रभाव नहीं देखा गया। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद से, जब दिल्ली पुलिस ने लगा सख्ती की थी, उसके बाद से जो घटनाक्रम चला,
सबसे पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधानमंत्री हाउस के बाहर आवास के बाहर जाते हैं, वहाँ पर जो आंदोलन होता है उसके बाद उसमें अखिलेश यादव पहुँचते हैं, उसी रात को उद्धव ठाकरे पहुँच जाते हैं, आम आदमी पार्टी एक्टिव हो जाती है, कुछ फिल्म अभिनेता आ जाते हैं, कुछ सोशल वर्कर आ जाते हैं, और अति तो तब हो गई थी जब कुछ पुलिस विभाग के जो सामान्य आरक्षक या सब इंस्पेक्टर ऐसे लोगों ने भी सोशल मीडिया पे। हाँ, एक बात और भी देखने को मिली अंजलि, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दुरुपयोग भी इस आंदोलन का सोशल मीडिया के माध्यम से, एआई के माध्यम से काफ़ी किया गया। दिल्ली पुलिस लगातार उसका बचाव करती रही। पिछले दिनों एक लड़की है, उसका फोटो चलाया गया कि उसकी मौत हो गई। तो कई तरह की जो फेक न्यूज और तो इसमें निश्चित तौर पर यह बात साफ साफ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज भी दिल्ली पुलिस की ओर से दिया गया कि किस तरीके से डीप फेक कंटेंट बनाए गए हैं, उसके बाद से किस तरीके से ये पूरा जो फेक न्यूज है वो पूरे इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे फैलाया गया। दिल्ली पुलिस ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दिल्ली पुलिस ने आज भी साफ साफ तौर पर कहा कि जिस तरह की स्थितियां हैं, और खासकर जो अभी इसी दौर में सब रोटी सेकने की अगर बात की जाए, सियासत करने की बात की जाए, तो वामपंथी संगठन भी एक्टिव हो गए। आज का जो बिहार का आंदोलन था, वामपंथी पार्टियां हैं, उनकी जो छात्र यूनिट है उनकी तरफ से बंद का आह्वान किया गया था। आपने देखा तस्वीरों में किस तरह से उधम मचाया गया पुलिस के और आम लोगों के साथ में, छात्रों के साथ में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस मौके की तलाश अगर बात की जाए तो चाहे पार्टियां हों, चाहे अलग अलग से सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हों, और देश विरोधी ताकतें हों, सब एक्टिव हो गई थी। और सरकार का जो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, उनकी तरफ से उनको जानकारी लग चुकी थी कि इस आंदोलन के माध्यम से कई और लोग एक्टिव हो गए हैं। यदि इस्तीफे की मांग की गई थी, इस्तीफे को लेकर, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की ये खूबी भी है, लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि अगर विपक्ष या कोई अगर देश में ऐसा माहौल होता है उसका सम्मान किया जाता है। और इस इस्तीफे को लेकर भी विपक्षी और आंदोलनकारियों के मुंह पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। आदित्य, आपने जब उस दिन कवरेज कर रहे थे, हमने देखा कांग्रेस को कवर कर रहे थे, एग्रेसिवनेस राहुल गांधी के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी और भी कई सामान्य मुद्दों पे तो दिखाई नहीं देते। देखिए, वही बात जो आपने कही कि मौका भुनाने की कोशिश में सभी राजनीतिक दल लग गए थे। कांग्रेस में उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने जा रही थी और होड़ सी मची हुई थी। एक तरफ संजय सिंह सोनम वांगचुक से मिलने जाते हैं मेदांता अस्पताल में, वो नहीं मिलते, बात अलग है, तो वो विपक्षी नेताओं को लेते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के कुछ कम्युनिस्ट इस तरह से लेकर पहुँचते हैं। एक तरफ राहुल गांधी पहुँचते हैं, प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुँचते हैं, गांधी स्मृति पहुँचते हैं, वहाँ पर वो दिखाते हैं कि हमारे साथ ज़्यादा विपक्षी नेता हैं। तो ये कंपटीशन था, कंफ्यूजन था आपस में, विपक्षी एक नहीं थे। और बता दें एक बड़ा रहस्य, सोनम वांगचुक का जो अनशन टूटा है, उस अनशन को तोड़वाने वाला कांग्रेस का ही एक सांसद है। उसने पीछे से पूरा एक रोल प्ले किया है, उसने उसमें सरकार के साथ में जो टाई अप कराया है। इसके लिए कांग्रेस को देखना चाहिए कि अभी भी उनका घर टूट रहा है। आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये दौर चल रहा है देश में कि कांग्रेस भाजपा में कोई ज्यादा दूरियां नहीं बची। मैं नाम भी ले सकता हूं उन सांसद का, राज्यसभा सांसद हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, आप बेहतर से उनको जानते हैं। उन्होंने पूरा रोल प्ले किया है, तब जाकर के सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हुआ था। चलिए, कम से कम इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ठीक है। और जो ये भी बड़ा हुआ, खुलासा किया है सर आदित्य जी ने, ये बहुत बड़ा खुलासा किया है भारत एक्सप्रेस पर। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर कुछ भी हो, अगर मध्य प्रदेश से आने वाले कांग्रेस के सांसद हैं, हालांकि अभी की जो सियासत है, मैं पिछले 2019 से देख रहा हूं, कांग्रेस के विधायक भाजपा में आ जाते हैं, कांग्रेस के सांसद भाजपा में आ जाते हैं, कांग्रेस का सांसद का प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में नामांकन नहीं भरता। तो अब ये छोटी बात हो गई है सियासत में वर्तमान में, लेकिन कहीं ना कहीं चलिए, अगर अनशन खत्म कराया है तो देश के लिए अच्छा है, शांति का वातावरण है, देश के वैज्ञानिक रहे हैं। तो कांग्रेस ये चाहती थी कि अनशन समाप्त ना हो, और उसके बाद उन राज्यसभा सांसद ने अनशन समाप्त कराया। ये एक बड़ा चौंकाने वाला मामला है। रोटियां सेकने का मौका यहां पर सरकार ने नहीं दिया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर।